जन्माद्यस्य यतोऽन्यव्याधितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत जी का मंगलाचरण है। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो मंगलाचरण है ना, ये ब्रह्म सूत्र से लिया गया है। वेदांत का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कौन है परमात्मा? एक ही शब्द में सारी कथा है। परमात्मा कौन है? बोले ऐसे मत पूछो परमात्मा कौन है। परमात्मा जिज्ञासा का विषय है। तो किससे पूछा जाए कि परमात्मा कौन है? बोले परमात्मा कहां है यह तुमको दूसरा कोई नहीं दिखा सकता। अपनी ही आंख से कोई देखे ना तो महाराज मजा आ जाता है। अब मैं तुमको कहूं कि सुबह मैं लड्डू खाया और बड़ा स्वादिष्ट था। तुम पूछोगे कितना, तो मैं यही कह पाऊंगा कि बहुत, अरे मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट। परंतु इतनी व्याख्या के बाद भी मैं तुमको लड्डू का स्वाद नहीं दे सकता। लड्डू का स्वाद अगर तुम्हें पाना है तो उसके लिए तो उसे स्वयं भी चखना पड़ेगा। रात्रि के समय महाराज जी कह रहे थे कि गुरु केवल दिशा बताता है और दिशा को जानने के बाद दशा को बदलना यह हमारा कर्तव्य है। वेद व्यास भगवान जी से किसी ने पूछा कि परमात्मा कौन? बोले मुझसे मत पूछो कि परमात्मा कौन। परमात्मा को अगर जानना है तो स्वयं से पूछो। कौन हो भाई, कहां रहते हो, क्या काम करते हो? क्योंकि जिस दिन स्वयं अनुभव होगा ना, उसी दिन परमात्मा का बोध होगा। उसी दिन पता चलेगा कि परमात्मा किसे कहते हैं। वो परमात्मा जिज्ञासा का विषय है। किसे मिलता है? बोले जिसके मन में उसे पाने की लालसा होती है। हमारे गुरुजी कहते कि परमात्मा से अगर मिलना चाहते हो कुछ मत करो, कुछ मत करो। कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बोले परमात्मा से अगर मिलना चाहते हो तो अपने हृदय में ऐसी टीस पैदा करो, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। जिस दिन ऐसी टीस पैदा हो जाएगी कि कब मिलेगा, याद रखना उसी दिन मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। फिर दूसरा सूत्र है वेदांत का जन्माद्यस्य यतः। उसी से भागवत जी को आरंभ किया। जिसका ना कभी जन्म होता ना कभी वो मरता है, जो प्रत्येक प्राणी के भीतर सदा सदा ही निवास करता है। जिस भांति कुछ घड़ों में अगर जल भरकर रखा हो तो सूर्य का प्रतिबिंब प्रत्येक घड़े में दृष्टिगोचर होता है, पर इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि सूरज अनेक हैं, सूर्य तो एक है। परंतु घड़ों की विभिन्नता के कारण वो प्रत्येक घड़े में भिन्न भिन्न नजर आता है। उसी भांति परमात्मा तो एक है, परंतु जितने घट परमात्मा ने बनाए उन प्रत्येक घटों में अपने आप को समाहित किया, इसलिए सबके भीतर वो अलग अलग ही दृष्टिगोचर होता है। ऐसे परम सत्य रूपी परमात्मा का हम सब लोग मिलकर ध्यान करते हैं। अब प्रणाम करते हैं, ये तो चलते चलते भी हो जाता है। अधिकांश कितने ही मंदिर हैं और गाड़ी से जब हम गुजरते हैं
तो सब मंदिरों को अब प्रणाम करने की भावना भी अगर मन में रहती है तब भी उतर थोड़े जाते प्रणाम करने के लिए, दूर से प्रणाम कर देते हैं। फोन किसी रिश्तेदार को करें तो हम उसे कह देते हैं कि मत्था टेक दें। रास्ते चले कोई चाचा, उसे दूर से कह दे चाचा जी मत्था टेक दें, प्रणाम करते हैं। ये केवल कहा जा रहा है, किया नहीं जा रहा है। हाँ? ध्यान का अर्थ है, ध्यान कहने का विषय नहीं है, ध्यान करने का विषय है। कहीं करो, जहां तुम्हारा जी चाहे वहां करो, अपने मन को खुला छोड़ो। तुम केवल श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द के ऊपर भगवान कृष्ण ने बड़ा जोर दिया, बड़ा जोर, और वो एक शब्द है साक्षी भाव। साक्षी भाव, इस शब्द के ऊपर व्यास जी का बड़ा जोर है, श्री कृष्ण भगवान का भी बड़ा जोर है। अर्जुन, साक्षी भाव। अब कैसे पैदा होगा यह साक्षी भाव? माने तुम किसी समुद्र के किनारे खड़े हो और सागर में उठती हुई लहर को तुम देख रहे हो, और तुम्हारे मन में पल भर में विचार आया ये इतनी ऊंची लहर उठी है, निश्चित रूप से कुछ नुकसान करके जाएगा। तुम्हारे हृदय में भय पैदा हुआ। तुम समुद्र नहीं हो, तुम समुद्र के मध्य में नहीं हो, तुम केवल समुद्र को देख रहे हो, और देखने मात्र से तुम्हारे हृदय में भय पैदा हो गया कि कितनी ऊंची लहर उठी। फिर जब वो लहर आते आते किनारे पर पहुंचकर शांत हो गई तो तुम्हारे हृदय में प्रसन्नता हो गई कि नहीं नहीं, इसने कुछ नुकसान नहीं किया, ये अपने आप शांत हो गई। उस समय तुम लहर के उठने को भी और शांत होने को भी अनुभव कर पा रहे हो, परंतु उस लहर से तुम्हारा कोई लेना देना थोड़े है। तुम केवल देख रहे हो कि क्या हो रहा है, उठने का गिरने का मजा ले रहे हो, बस इतना ही साक्षी भाव का अर्थ है। यह सोचना चाहिए, जिस भांति अब सामने वाले को चोट लगती है, किसी को चोट लगती है तो हम दुख तो व्यक्त कर देते हैं, परंतु दुख को अनुभव नहीं कर सकते। व्यक्त कर सकते हैं कि हाँ तेरे साथ बुरा हुआ, तुझे चोट लग गई, तेरा नाक उतर गया, खून निकल गया, ये वो सो कह सकते हैं, परंतु अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव कब होगा? अनुभव होगा तब जब वो चोट स्वयं को लगेगी। स्वयं को लगेगी तो महाराज उस चोट का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। अब अगर तुमने स्वयं को यह मान लिया कि जिस भांति ये वामन देव है, ये अलग शरीर है, उसी भांति ये कन्हैया जोशी है, अलग शरीर है, मैं थोड़े हूं, मैं कौन हूं? यह जिज्ञासा जब तुम्हारे, अच्छा वैसे भी कभी अकेले बैठकर सोचना, विचार करना कि हूं कौन, कौन हूं? मैं आंखें बंद करके विचार करूं, मैं अपने आप से पूछूं मैं कौन, तो उत्तर मिलता तू एक कथावाचक है। हाँ, वो तो मैं हुआ अभी 10-12 साल पहले, और शायद कल न रहूं, इसमें क्या भरोसा है? इसका अर्थ मैं सदा से तो कथाकार नहीं था। तो और अंदर से आता है आवाज मैं कौन हूं, तो उत्तरा तू शास्त्री है। वो तो तू हो गया 20-22 साल में, उससे पहले तो नहीं था। तो तुम पूछना कि तुम कौन हो, तो तुम्हें अपना नाम स्मरण में आएगा, अपने पिता के पुत्र हो यह स्मरण में आएगा, अपनी माँ के बेटे हो वो स्मरण में आएगा। पर वो तो तुम तब हो गए जब तुम्हारी माँ हो गई 25 साल की, तब तुम हो गए। उससे पहले तुम कौन थे? इसी भांति जब प्रश्नों का सिलसिला स्वयं से आरंभ होता है ना, तो भीतर जो समाधान निकल कर आता है उसे ही महात्माओं ने परमात्मा कहा है। ये ध्यान से उत्पन्न होने वाला समाधान ही परमात्मा है।
ध्यान करने की बड़ी विधियां हैं, कैसे करो, जो तुम्हें जचे उस पर करो। वैसे तो शास्त्र की आज्ञा है पुरुष को ध्यान करना चाहिए भ्रगुटी के मध्य में, और स्त्री को ध्यान करना चाहिए नाभि का। नाभि जो है ना वो केंद्र बिंदु है, और स्त्री को अपने नाभि के केंद्र बिंदु का ध्यान करना चाहिए, मतलब अपनी पूरी ऊर्जा को नाभि तक ले जाना चाहिए। आपको मालूम ही होगा, विज्ञान तो आजकल सब लोग पढ़े हैं, मां के गर्भ में जब जीव रहता है तो श्वास की गति नाभि से ही होती है। वो नाक से थोड़े सांस लेता है, नाक से सांस लेना तो वो बाहर आकर सीखता है, भीतर भीतर वो मां की श्वास से श्वास मिलाकर नाभि से सांस लेता है। और योगी के विषय में भी यही व्यवस्था है। अष्टांग योग का पालन करते करते अंततः योगी की स्थिति ऐसी हो जाती है कि न वो मुख से श्वास लेता है, न वो नासिका से श्वास लेता है, उसकी श्वास की गति उसके नाभि से आरंभ हो जाती है। अब देखो, ये भी बड़ा विज्ञान है। नारी अगर भ्रगुटी के मध्य का केंद्र बिंदु का ध्यान करे ना, तो आप देखिएगा उसमें पुरुष तत्व पैदा हो जाएगा। पुरुष तत्व, उसका कंठ पुरुषों जैसा हो जाएगा, उसकी चाल ढाल पुरुषों जैसी हो जाएगी। केवल मेरा अनुमान है और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। यहाँ एक माता जी आती हैं महाराज जी, घालूवाड़ से माता जी आती हैं, एक पक्की संत हैं, साध्वी हैं, पक्की। परंतु आप उनको कभी देखिए ना तो उनकी चाल ढाल उठना बैठना पुरुषों जैसा है, पुरुषों जैसा है। कारण क्या है? कारण बस एक है, उनका जो ध्यान है ना वो भ्रगुटी के मध्य का है। वृंदावन की लीला में जब किसी को दासी भाव की दीक्षा दी जाती है ना, तो उसकी दीक्षा में यह विशेष उससे कंडीशन उसके सामने रखी जाती है कि तुझे जो ध्यान करना है ना वो नाभि के केंद्र का करना है, ताकि नाभि के केंद्र का ध्यान करने से तेरे हृदय में गोपी भाव प्रकट हो जाए, स्त्रियों जैसा भाव प्रकट हो जाए। एक बड़े प्रसिद्ध कथाकार हैं और कई दिनों से उनसे मिलने की अभिलाषा मन में थी, तो बिहारी जी ने इस बार संकल्प पूरा कर दिया, तो वृंदावन में उनका दर्शन हुआ। दर्शन करके हम वापस लौट कर आए तो पंडित जी मुझे बोले ये तो जनानी है। ऐसा उनकी चाल ढाल, उनका बोलना, उनका उठना, उनका बैठना सब मुझसे कहे महाराज ये है तो दाढ़ी मूछ वाला, पर है तो जनानी है। हृदय में गोपी भाव नाभि के ध्यान से प्रकट होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उन्होंने अनेक प्रकार से, बहुत प्रकार से उन्होंने साधनाएं करी, मतलब जितनी साधनाओं का वर्णन है लगभग सारी करी। तो ये जो दासी भाव वाली साधना है ना, ये भी रामकृष्ण परमहंस ने करी 2.5 वर्षों तक। और आपको जानकर हैरानी होगी, रामकृष्ण परमहंस की पूरे शरीर की संरचना स्त्रियों जैसी हो गई महाराज, पूरे शरीर की संरचना। स्त्री और पुरुष की चाल में एक व्यवहारिक अंतर तो होता ही है, परंतु रामकृष्ण परमहंस का चाल ढाल, उठना बैठना सब स्त्रियों जैसा। इतना ही नहीं महाराज, रामकृष्ण परमहंस 2 वर्षों तक नियमित मासिक धर्म का भी पालन करते रहे। ध्यान में बड़ा बल है। तुम जो सोचते हो ना तुम बन जाते हो, सोचते हो बन जाते हो। अधिकांश तुम अपने किसी मित्र से बड़ा घनिष्ठ तुम्हारा संबंध हो जाए, बड़ा प्रेम हो जाए ना, तो आप मिलाना उसके चेहरे से अपना चेहरा धीरे धीरे मिलने लगता है। ध्यान में बड़ी शक्ति है। इसीलिए वेद व्यास जी ने ये नहीं कहा कि मैं प्रणाम करता हूं, ये भी नहीं कहा कि मैं पूजा करता हूं। वेद व्यास जी ने कहा मैं ध्यान करता हूं। क्योंकि प्रणाम करने में ध्यान की आवश्यकता थोड़ी है, कभी हो जाए महाराज। पूजा करने में भी ध्यान की कहां आवश्यकता है? पंडित जी बार बार कहते थे ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, ध्यान थोड़े होता है।
पूजा करोगे, प्रणाम करोगे, हो सकता है चूक जाओगे, परंतु ध्यान करोगे ना तो यह पक्का है कि उस परमात्मा से मिल पाओगे। ध्यान ही मिलाता है। ध्यान का बड़ा महत्व है, इसलिए सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल कथा यहां से आरंभ होती है। तो जैसा आपको विदित है, सुनाने वाले श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे हैं और सुनने वाले 88,000 शौनकादि ऋषि नीचे धरातल पर बैठे हैं। तो सुनने वालों के मन में कुछ प्रश्न थे, सो उन्होंने सुनाने वाले से पूछ लिए। पहला प्रश्न पूछा, कृपा करके यह बतलाओ मानव का धर्म क्या है। क्या प्रश्न पूछा? देखो, भागवत जी की जितनी बातें हैं ना, यद्यपि कई बार हमारी सुनी है और कई बार हमारी सुनाई है, परंतु फिर भी अगर आप भागवत जी के पहले मंत्र को स्मरण रखते हुए सत्यम परम धीमहि, परम ध्यान के साथ इस कथा को बार बार सुनोगे ना, तो हर बार यह कथा एक नया रंग, एक नया ढंग तुम्हारे हृदय में प्रकट करेगी। दाल तो वही रहती है, हाँ जी, मूंगी की दाल वही दाल रहती है और वही उसमें छौंक इत्यादि लगाया जाता है, उसका तड़का। पर जितनी बार बनती है ना, नवीन बनती है, जितनी बार बनती है ना, नई बनती है। यद्यपि बनाने वाला भी वही, परोसने वाला भी वही, खाने वाला भी वही, विधि भी वही है, परंतु आपको विदित है हर बार ढंग अलग ही निकल कर आता है। पहला प्रश्न पूछा, मानव का परम धर्म क्या है। उत्तर दिया, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आज किसी से पूछो, भाई तेरा धर्म क्या है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये देश हमारा, ये धर्म हमारा, ये स्थान हमारा। आज धर्म की केवल इतनी ही परिभाषा रह गई। यद्यपि धर्म का अर्थ है कर्तव्य। हाँ जी, पक्षी का क्या कर्तव्य है? दिन भर उड़ता है, दाना खाता है, संध्या घोंसले चले जाता है, इससे ज्यादा उसके पास बुद्धि नहीं, इसके पास ज्यादा उसके पास बोध नहीं। तो आदमी का क्या धर्म है? बोले ये भी तो यही करता है, सुबह घोंसले से निकलता है, दिन भर फड़फड़ाता है, दाने की खोज में यहाँ से वहां भागता डोलता रहता है, संध्या के समय अपने ही घोंसले में आता है, खाता पीता है, डकार बजाता है, सो जाता है। सो बिट्ट वरा ओष्ठ खरा संस्तुति नरहा पशु। मानव का जीवन भी अगर केवल इतने तक ही सीमित है कि खाया पिया, बड़ा मजा आया, सो गए, विषयों का भोग कर लिया, बढ़िया से बढ़िया वस्तुओं के ऊपर अधिकार जमा लिया, सुंदर सुंदर वस्तुओं को एकत्रित करके अपने घर में रख लिया और घर में एकत्रित करके रखी हुई वस्तुओं को देखकर अपने आप में बड़ा प्रफुल्लित होता है, मुझसे धनवान कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। अलमारी खोलता है, अपने अनेक प्रकार के वस्त्रों को देखता है, तो लगता है हाँ हाँ है हमारे पास। अलमारी खोलता है, अपने अनेक प्रकार के गहनों को देखता है, तो मन में सोचता है हाँ हाँ कुछ तो है हमारे पास। भरोसा सदा बना रहता है, वस्तुओं को देखकर भरोसा बना रहता है कि कुछ तो हमारे पास है। वैसे तो पक्षी भी जब बड़ी मेहनत से अपना घोंसला बनाकर तैयार करते हैं तो उसे देखते होंगे तो कितने प्रसन्न होते होंगे, मेरा है, मैंने बनाया है। आदमी भी संसार के पदार्थों को एकत्रित करने के बाद अभिमान में मस्त होता है, मेरा है, सोचता है अब ठीक हो गया, पक्का प्रबंध हो गया। घर में महाराज जी पानी की कुछ व्यवस्था करनी थी और मेरे बड़े प्रयासों के बाद वो नहीं हो रहा था। थी तो सब ठीक ही था पर बनती नहीं, बात नहीं बनती थी। तो जो प्लम्बर था
वो बोले कि दलिया दे दो पंडित जी। महाराज ऐसा हुआ भी और दिया दलिया तो वो काम ठीक, हाँ ऐसा होता है। पर एक बात हुई, काम हो गया ना तो सब ठीक हो गया। वो जाते जाते मुझे कह गए कि पंडित जी पक्का ही प्रबंध हो गया। कौन सा प्रबंध हो गया? पक्का ही प्रबंध हो गया। अब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तो परेशान तो आप हुए पर प्रबंध आपका पक्का हो गया। और मैंने सोचा पक्का प्रबंध यहां तो कोई नहीं। हा? संसार में प्रबंध पक्का करके निश्चिंत मत हो जाना कि घर पक्का बन गया, प्रबंध पक्का हो गया। भैया काल परे भूई लेटना, ऊपर जिमसी घास, कबीर कहते हैं। कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, काल परे भूई लेटना, अरे ऊपर जिमसी घास। खच्चर खाएगी, घोड़े खाएंगे, गधे खाएंगे। हाँ तो मानव का धर्म क्या है? उत्तर दिया गया, मानव का धर्म है परमात्मा के चरणों में प्रीति होना। सबई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदते। मानव का धर्म परमात्मा के चरणों में प्रेम। कैसे होगा? तब होगा जब हमारे हृदय में प्रेम की लालसा जगेगी। आत्म कल्याण की लालसा जिस दिन भीतर जगेगी, उस दिन जिससे प्रेम होगा ना वो परमात्मा ही होगा। अभी परमात्मा से शायद प्रेम पक्का नहीं है। ये बंदर जैसा वैराग्य है, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे। कथा करने के लिए जाए ना महाराज और दक्षिणा मिल जाए बढ़िया, हा परमात्मा बड़ा खुश है। और 7 दिन कथा भी सुनाओ और तो लगता है कि परमात्मा रुष्ट है। हम इतने तक ही सीमित है महाराज, इतने तक ही सीमित है कि परमात्मा प्रसन्न है कि परमात्मा रुष्ट है। इतने तक ही हमारी दौड़ है। जबकि व्यास जी कह रहे हैं परमात्मा के चरणों में प्रेम होना चाहिए। और प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिस प्रेम में परमात्मा से कुछ लेने की इच्छा न हो। बहुत याद रखना मेरे भाई भाई, भगवान ने आज तक जिसका भी हाथ पकड़ा है उसे किनारे लगाकर ही छोड़ा है। परंतु एक समस्या है, परमात्मा ने जिसे भी किनारे लगाकर छोड़ा है ना, वो किनारे लगता हुआ किसी को दिखा नहीं। दिखा थोड़े है। आप बस इतना जान लीजिए कि आपके पास एक टूटी पुरानी नाव है। हाँ जी, टूटी पुरानी नाव आपके पास है और उस नाव से आपको समुद्र लांघना है और उस समुद्र का दूसरा किनारा दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। उतरना है पार, किनारे का पता नहीं है, फिर भी हौसला करके जो उसमें उतर जाते हैं महाराज, प्रेम पदार्थ को तो वही उपलब्ध हो पाते हैं। एक पक्का निर्णय व्यक्ति को परमात्मा से मिलाने के लिए काफी है। एक पक्का निर्णय कि हाँ मुझे उससे मिलना है। भक्तमाल जी में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, रानी रत्नावली की कथा। महाराजा माधो सिंह की पत्नी रानी रत्नावली। घर परिवार सब सामान्य था, सब ठीक ही था, जैसी व्यवस्था राजाओं के यहाँ होती है या होनी चाहिए वैसी थी। एक बेटा। धीरे 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 समय निकलने लगा। रानी रत्नावली की एक अंतरंग दासी थी। अंतरंग दासी
उस दासी में एक बड़ी भारी विशेषता थी। विशेषता यह थी कि जब भी वो दासी गोविंद का नाम लेती तो रानी जब उस दासी को गोविंद का नाम लेते हुए देखती ना, तो ऐसा प्रतीत होता जैसे कुछ देर के लिए समय ठहर गया। वो हृदय की उस गहराई से गाती, वो हृदय के उस गहराई से परमात्मा को पुकारती। उसकी पुकार में इतनी करुणा होती कि रानी जब भी उसको देखती ना, देखते ही उसका मन ललायित हो जाता। ये गोविंद के नाम को इस भाव से भला कैसे ले पाती है? भाव परमात्मा की देन है, हाँ? परमात्मा की देन। जन्म जन्मांतरों के प्रतीक्षा के बाद परमात्मा यह किसी को प्रदान करता है। वृंदावन के संत हुए श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी इस बार मैं कई बार चर्चा। हरिदास जी महाराज निधिवन में रहते थे। हरिदास जी का एक चेला जिसका नाम है तानसेन, वो तानसेन अकबर के दरबार में गीत गाने का काम करता था। एक दिन सागर के किनारे अकबर और तानसेन दोनों डोल रहे थे, तो अकबर ने तानसेन की बढ़ाई करते हुए कहा, तानसेन, मुझे नहीं लगता इस धरती के ऊपर तुमसे बड़ा कोई गवैया हो सकता है। मुझे नहीं लगता। पारखी था अकबर भी संगीत का। मुझे नहीं लगता कि इस धरातल के ऊपर तुमसे बड़ा कोई गवैया हो सकता। अरे तुम गाओ ना, तुम मेघ बरसने लगते। ऐसे थे तानसेन। तानसेन ने हाथ जोड़े। हाँ? उपलब्धि में जब दीनता प्रवेश करती है ना, तो महाराज उपलब्धि का आनंद 4 गुना होता है। हाथ जोड़े तानसेन ने, बोले नहीं महाराज, ऐसे नहीं। आपने कहा कि इस धरती के ऊपर मुझसे बड़ा कोई गवैया नहीं, पर महाराज अभी आपने लगता है मेरे गुरु जी का दर्शन नहीं किया है। गुरु? कौन गुरु? बोले निधिवन में विराजते हैं, यमुना जी के किनारे, नाम है श्री हरिदास जी महाराज। अकबर ने कहा तो चलो मिलना चाहिए, इनको भी सुनना चाहिए। अब तानसेन सोचने लगा, ये अकबर है राजा, ये जैसे मुझे आदेश देता है कभी भी सुना तानसेन, मुझे तो सुनाना पड़ता है, मैं नौकरी करता हूं इसकी, और बहुत थोड़े इसका नौकर है। उसने तो आज तक किसी के लिए नहीं गाया, उन्होंने जब भी गाया है श्री कुंज बिहारी के लिए ही गाया। जानते थे तानसेन, पर अकबर पीछे पड़ गया, मुझे चलना है उनका दर्शन करने के लिए। तो हाथ जोड़ तानसेन ने कह दिया, सरकार ऐसे नहीं जा पाएंगे, अगर आपको जाना है तो महाराज राजा आया है ऐसा अगर साधु को पता चल गया ना, कभी नहीं सुनाएगा, कभी नहीं सुनाएगा। बोले अच्छा, तो फिर ऐसे ले चलो कि उसको पता ही ना चले कि राजा है। बोले कैसे चलोगे? बोले तुम चलना, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारा बाजा उठाकर चलूंगा। देखो, कुछ पाने के लिए बहुत झुकना पड़ता है, यह तो अकबर को मालूम था। चला गया। गए तो तानसेन को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, और बगल में अकबर था, वैसी वेशभूषा धारण करके संगीत का बाजा उठाकर पीछे पीछे चलता था। और हरिदास जी को भी लगा ही होगा कि ये कोई सेवक है इसका। अब तानसेन अपने गुरु को यूं तो नहीं कह सकता था कि कुछ सुनाओ महाराज। तो क्या हुआ, वहां पहुंचे ना, तो तानसेन क्योंकि बाजा लेकर ही आए थे, तो हरिदास जी ने कह दिया कि लाए हो तो बजाओ। तो वो बजाने लगे। अच्छा, बजाने लगे ना, तो जानबूझकर गलत बजाया। जानते थे पर गलत बजाया। हरिदास जी ने कहा ऐसे थोड़े। गुरुजी मैं तो ऐसे ही बजाता रहा, तुमसे तो यह उम्मीद नहीं थी।
ऐसे नहीं, ऐसे बजाना चाहिए। तो जैसे भी उन्होंने बतलाया होगा, तो तानसेन ने कहा कि सरकार मेरी समझ से तो बाहर है। तो बाजा खिसकाया हरिदास जी की तरफ, और श्री हरिदास जी महाराज ने जब उसका स्पर्श किया, जब बिहारी जी के विरह में नयनों को बंद करके अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए गाने लगे ना महाराज, तो अकबर बैठा सुनता रहा। और इतिहास कहता है कि हरिदास के सुनने के बाद, हरिदास जी को सुनने के बाद अकबर 3 दिन तक किसी से बोला ही नहीं। वो तुम्हारा मोबाइल नहीं कभी कभी हैंग हो जाता, हा? अकबर भी हुआ हैंग। 3 दिन तक तानसेन के पीछे बाजा उठाकर ही चलता रहा। ऐसा डूब कर गाने वाले श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने निधिवन की कुंजों में श्री बिहारी जी को प्रकट किया। ये बांके बिहारी नाम ठाकुर जी का बाद में पड़ा, इनका मुख्य नाम है कुंज बिहारी। और वहां एक ऐसा जय घोष लगाई जाती है, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास। ये हरिदास जी के प्रगट स्वामी। उसको केंद्र में रखकर जब कोई गाए तो महाराज फिर उसी के गीत गाए। तो रानी रत्नावली की दासी सदा ही भगवान के गीत गाती रहती थी, और जैसा वो गाती थी वैसा कोई बड़ा बड़ा गवैया भी नहीं गाता था। तो एक दिन रानी रत्नावली ने पूछ लिया कि तू इतना सुंदर गाती है और तू जैसा कृष्ण नाम गा सकती है, वैसा तो मैंने आज तक किसी से नहीं सुना। ये बेशक दासी थी, परंतु पूर्व जन्म का कोई संयोग रहा होगा महाराज। पूर्व जन्म के किसी दोष के कारण दासी भी बनी होगी, और पूर्व जन्म के भक्ति के प्रवाह के कारण इसके हृदय में गोविंद का प्रेम भी था। पूर्व जन्म का कोई रह गया होगा, सो दासी का जीवन इसको मिला। प्रेम के बीज का कभी ना होवे अंत, प्रेम के बीज का कभी ना होवे अंत, युग बीते चाहे बेअंत। ऊंच नीच घर आकरो, रयो संत को संत। प्रेम पदार्थ जिसके हृदय में ना ऊंचे नीचे कैसे घर में भी पैदा हो जाए महाराज, रहता संत का संत ही है। इसीलिए रविदास जी महाराज कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, अरे हरि को भजे सो हरि को होए। दासी थी, बस जैसा भाव था। तो रानी रत्नावली से एक दिन रहा नहीं गया। चाहती थी कि इस दासी के हृदय का प्रवाह मेरे हृदय में भी बहना आरंभ हो जाए। एक दिन की घटना, दासी गा रही श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और रानी रत्नावली ने उस दासी के पांव पकड़ लिया। घबरा गई दासी, तो घबरा गई। तो रानी महारानी पांव पकड़े, वो तो घबरा गई। सो तुरंत उसके चरणों को पकड़कर महारानी कहने लगी, हे मां, बहुत समय बीत गया, न जाने कितने जन्म बीत गए, जन्मों जन्मों से इस गोविंद से मेरी सदा सदा की दूरी ही बनी है। तू जिस भाव से गाती है, ये गोविंद की निकटता के कारण ही संभव हो सकता है। तेरे हृदय का जो गोविंद है, तेरे हृदय का जो प्रज्वलित दीपक है, उस दीपक से तू मेरे बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित कर।
एक प्रज्वलित दीपक लाखों बुझे हुए दीपकों को जलाने में सक्षम रहता है। किसी एक के हृदय में ज्योत जग जाए ना, तो दूसरे के हृदय में भी जगाने का सामर्थ्य उसके पास आ जाता है। आज तक तो कई बार रानी रत्नावली ने प्रार्थना करी थी, परंतु उस दासी ने श्री कृष्ण के नाम रहस्य को कभी प्रकाशित नहीं किया था। पर आज जब रानी को अधिकारिणी पाया ना, तो दासी ने रानी के सन्मुख श्री कृष्ण के गुप्त रहस्य का उद्बोधन आरंभ किया। शास्त्र कहता है नाम के 10 अपराध हैं, 10 नामा अपराध हैं, और उन 10 नामा अपराधों में एक अपराध है अनाधिकारी के सामने धर्म की चर्चा करना। हाँ? महाराज हमारे राम के विषय में उसने ऐसा कहा, तूने क्यों राम की चर्चा ऐसे के सामने आरंभ करी? हाँ? तूने क्यों राम की चर्चा ऐसे के सामने आरंभ करी कि राम जी के विषय में सामने वाले की? बाल कृष्ण भगवान की जय, राधिका मैया की जय। जिसके हृदय में राम नाम के प्रति प्रेम नहीं, उसके सामने राम नाम की व्याख्या नहीं। परंतु आज जब रानी को योग्य पाया तो दासी ने कह दिया कि महारानी आप इस दीपक को जलाना चाहती हो, परंतु एक बात मैं बतलाए देती हूं कि जब किसी के हृदय में गोविंद की भक्ति का दीपक जलता है तो बहुत याद रखना, सबसे पहले यह जमाना खिलाफ खड़ा होता है। आप कैसे इस सब से निकल पाओगी? रानी ने कहा कि आप बस कृपा करके गोविंद की भक्ति का दीपक मेरे भीतर जलाइए, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। देखो, एक भाव तो हृदय में पक्का करना ही पड़ेगा। क्या होगी? देखी जाएगी। यहां कहां पक्के ही रहना है बाबा जी? हा? पक्का तो है नहीं, क्वार्टर है, तो इसकी ज्यादा चिंता भी क्या करना? जी, अपना घर होए आदमी चिंता ज्यादा करता है, क्वार्टर होए तो पता ही है कि कुछ दिन रहना है, फिर न बनेगी बात तो बदल लिया जाएगा, किराया देते हैं भाई। तो कर्मों के, अच्छे बुरे कर्मों का किराया देने के बाद ही ये क्वार्टर मिला है। अब समस्या ये हो गई कि क्वार्टर के ऊपर हक जमाने का, हक जमाने की लड़ाई है। वो कोई किसी को दुकान किराए पर दे देता है ना, तो कुछ साल अगर उसी के पास रहे तो निकालना बड़ा मुश्किल है भाई। हाँ जी, फिर केस करो, शिमला लड़ो, दिल्ली लड़ो, फिर जाकर वो खाली होगा कि नहीं होगा राम जाने। हाँ, कब्जा करने की हमारी आदत पुरानी है, तो ये जो क्वार्टर हमें प्राप्त हुआ है ना, इसके ऊपर भी हम कब्जा जमा ही लेना चाहते हैं। दासी ने कहा, रानी जी कैसे जगत से निपटोगी? बोले चिंता कोई नहीं, क्योंकि जो होगा वो देखा ही जाएगा। हमारे मध्य में होशियारपुर पीर गोम्सपाक दरबार के गद्दी नशीन श्रीमान रोजर अली जी हमारे मध्य में पधारे हैं। भगवान की कथा में आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। रानी दासी से प्रार्थना करने लगी। अपना हार श्रृंगार तो अब सब उतरने लगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधेश्याम।
कैसे हैं? स्वागत आपका। कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। रानी का हार श्रृंगार सब उतरने लगा। स्थिति यह आ गई कि महाराज, और वैसे भी साहब एक बात मैं स्पष्ट करके कह देना चाहता हूं, जब गोविंद के नाम का रंग चढ़ने लगता है तब संसार का राग रंग, संसार का श्रृंगार अपने आप ही उतरने लगता है। इसीलिए वृंदावन की सखियां गाती हैं, हे कृष्ण, ये जो मेहंदी लगाई है ना मैंने अपने हाथ में, ये मेरे सुहाग के नाम की नहीं है। हे कृष्ण, मेरे हाथ की मेहंदी, मेरे मुख का श्रृंगार, मेरे बदन का श्रृंगार सब तेरे लिए ही तो है। मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की। कृष्ण तेरे नाम की, गोपाल 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 तेरे नाम की। मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की। कृष्ण मेरी चुनरी में, कृष्ण मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण। ओ मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मैंने नथनी सजाई रे, मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने नथनी सजाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे
कृष्ण तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरे होठों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरे होठों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने लाली लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने लाली लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। कृष्ण तेरे नाम की गोपाल 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 तेरे नाम की। ना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। ताली बजाकर भाव से गोकुल वृंदावन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे हृदय में मोहन मन भावन। 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 मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण तेरे नाम की। ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण तेरे नाम की। कृष्ण तेरे नाम की गोपाल तेरे नाम की। ओ कृष्ण तेरे नाम की गोपाल तेरे नाम की। कृष्ण तेरे नाम की गोपाल तेरे नाम की। कृष्ण तेरे नाम की गोपाल तेरे नाम की। ना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। कृष्ण मेरे
अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में, मेरे तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मेरा तन मन रंगा है उसी के रंग में, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की, ओ मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की, गोपाल तेरे नाम की, ओ कृष्ण तेरे नाम की, गोपाल तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की, गोपाल तेरे नाम की, कृष्ण तेरे नाम की, गोपाल तेरे नाम मैंने की, ना लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने रटना 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 लगाई रे कृष्ण तेरे नाम की। दासी के हृदय की भक्ति की ज्योति ने महारानी के हृदय में ऐसा दीपक प्रज्वलित कर दिया। अब उसे कृष्ण कृष्ण गाना नहीं पड़ता, अब उसके द्वारा कृष्ण कृष्ण गाया जाता है। अंतर है ना साहब, गाने पढ़ने में और गाए जाने में। कई बार प्रातः काल उठते हैं, आदमी सोचता है ठंड बहुत है, अरे छोड़ो आज रजाई में बैठ के माला कर लो। कई बार ये भी सोच लिया जाता है कि चलो आज काम में बड़े व्यस्त रहेंगे और हम कौन सा, हम तो भगवान का ही काम करते हैं, तो आज न भी गायत्री हुई तो कोई बात नहीं। कभी कभी कई बार आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें करना पड़ता है, हमसे भी हो नहीं रहा है। जिस दिन होना आरंभ हो गया ना, समझना उसी दिन परमात्मा उतरना आरंभ हो गया। ऐसा नहीं कि महारानी पहले कृष्ण की पूजा नहीं किया करती थी, परंतु अब जैसी करने लगी ना महाराज, अब होने लगी। बड़ा सुंदर अपने ठाकुर जी का अंतः भवन में एक ठाकुर जी का मंदिर था जो महारानी के लिए ही था। अपने कृष्ण का अपने हाथों से श्रृंगार करने लगे। कभी तुम अपने ठाकुर जी को सजाओ, हाँ? और सजाने के बाद उसे निहारो। ठाकुर जी का सुंदर सुंदर स्वरूप रोज रोज नया नया बनाया जाए, क्या आनंद आता है। बिहारी जी का और माँ राधा जी का कितना सुंदर श्रृंगार भव्य मंदिर में है। पर्स वाली राधा यही दिखेगी भाई। हाँ, बोलो राधे राधे। क्या सुंदर स्वरूप। श्रृंगार अपना किया जाता है तो ये व्यक्ति को कामासक्त बनाता है। हाँ? पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, फिर 2-4 बार चेहरे में देखो, फिर ये बाल इधर करो उधर करो, फिर देखो, फिर हाँ कई बार ऐसा होता है ना, घर में हमारा शादी ब्याह हो जाए तो सबसे ज्यादा झगड़ा शीशे को लेके होता है। हाँ? मैं दिख रहा था, मैं दिखना था, मैं दिखना होता ना ऐसा। व्यक्ति श्रृंगार जब अपना करता है कामासक्त होता है, और यही श्रृंगार जब वो परमात्मा का करता है तो महाराज कामासक्त नहीं होता है, वो तो राधा सक्त होता है, वो तो कृष्ण सक्त होता है। श्रृंगार ठाकुर जी का करने लगी अपने हाथों से। आहा, अब तो दिन भर ठाकुर जी को निहारती रहती, यूं लगे अब बोले तो अब बोले, अब बोले तो अब बोले। बार बार हृदय में यही भाव, कब बोले कब बोले कब बोले।
तुम्हारे घर में जो ठाकुर है ना वो केवल पीतल की मूर्ति है, ऐसा नहीं है। तुम अगर भाव से उसको रोज सजाते हो, उसे रोज नहलाते हो, तो महाराज कभी तो उसके भी कान खबर पड़ेगी कि एक दीवाना रोज सजाए जा रहा है, एक दीवाना रोज नहलाए जा रहा है। महाराज कभी तो दीनानाथ के खबर पड़ेगी कान, कभी तो बात पहुंचेगी। श्रृंगार ठाकुर जी का रोज करती। अच्छा, श्रृंगार करती, सब करती, पर जो ठाकुर जी बोलने चाहिए वो बोले नहीं अभी। तो क्या किया जाए? दासी के साथ पूछने गई, तू तो बोले तो वो बोले, और तू हंसे तो वो हंसे, तू चाले तो वो चाले, पर ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता है? दासी ने कहा, रानी साहिबा हम आपके सामने क्या कह सकती हैं? अब जो हम कर सकती हैं वो आप थोड़े कर सकती हैं। ऐसा क्या है जो तू तो कर सकती है पर मैं नहीं कर सकती? बोले महारानी मैं दासी हूं, आप महारानी हूं। और ये उस समय की बात है जब राजपूतों की महारानियों को देखने का अधिकार सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं होता था। उस समय की बात है। महारानी मैं सच कहती हूं, मेरे हृदय में यह जो भाव प्रकट हुआ है ये संतों की सेवा से प्रकट हुआ है। आप नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती? अगर संत सेवा से ही यह भाव प्रकट होता है, मुझे भी कर लेना चाहिए। महाराज अब अंतःपुर से बाहर निकले। राजा माधो सिंह दिल्ली गए थे दरबार में किसी काम से, और महारानी रत्नावली का जो बेटा था उसे भी संग ले गए थे। होने वाला राजकुमार वही था, उसे भी संग ले गए थे दिल्ली दरबार में। अब क्या हुआ? महारानी ने दासी के हाथों महात्माओं को निमंत्रण भेजा, और उस अंतःपुर तक महात्मा पहुंचने लगे जिस अंतःपुर तक इस राजभवन के इतिहास में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर पाया। उस अंतःपुर में अब संतों का आना जाना आरंभ हुआ। मंत्री को बात जची नहीं तो उसने पत्र लिखा राजा को कि महाराज आप तो दिल्ली दरबार में व्यस्त हैं, परंतु यहाँ आपकी परंपराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। महारानी के अंतःपुर तक उसने एक शब्द प्रयोग किया था, सिर मुंडा। महात्मा लोग सिर मुंडे, बोले रानी के अंतःपुर तक सिर मुंडों की फौज पहुंचती है महाराज। अच्छा, खबर पड़ी जब राजा को, राजा ने वो पत्र पढ़ा। इतने में क्या हुआ, जब राजा ने वो पत्र पढ़ा ना, तो उसी समय महारानी का, रत्नावली का जो बेटा राजा के साथ गया था वो कहीं बाहर होगा, राजा पत्र पढ़ रहा था, इतने में आ गया बेटा। अब गुस्सा तो आया रानी पर उसका तो अभी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि दूर था। सो वहीं अपने बेटे का उपहास करते हुए कहने लगा, वो जो सिर मुंडों की सेविका है ना, ये उसी का है। ऐसा कहने लगे। अच्छा, वो भी अपनी मां के गर्भ से ही आया था, तो उसके भीतर भी ऐसा। हाँ देखो साहब, पिता व्यभिचारी हो, पतित हो, शराबी हो, जुआरी हो, चाहे जैसा हो, परंतु मां का अंतःकरण अगर शुद्ध है ना, तो जो बालक उत्पन्न होगा वो शुद्ध ही उत्पन्न होगा। और पिता चाहे जैसा हो, हाँ? और मां का अंतःकरण अगर बिगड़ गया तो फिर पुलस्त ऋषि की कथा हम जानते हैं, फिर रावण होता है। हाँ? ऐसा महाराज। अब था तो अपनी ही मां का, उसके मन में भी आया कि मेरी मां के विषय में ऐसा कहते हैं। उसने मां को पत्र लिखा, और पत्र में क्या लिखा, हे माँ मुझे अभिमान है इस बात का, मैं तेरे उदर से जन्म लेकर आया हूँ। यह जो कार्य आपने आरंभ किया है, जगत का कोई कार्य छूटता है तो छूट जाए मेरी माँ, पर इस कार्य को अब तुझे छोड़ना नहीं है। दिल्ली दरबार से यद्यपि बड़े फरमान आए,
परंतु रानी के हाथ जब अपने पुत्र का पत्र लगा तो रानी ने भी निर्णय लिया, अब मुझे इन सुरमुंडों की फौज में इनके जैसा ही बनकर जाना है। तुरंत अपने सुंदर केशों को बदन से उतार दिया और सिर मुंडवाकर संतों के संग नाचने लगे। राजा को बड़ा क्रोध आया कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया और अब तो काम बड़ा बढ़ने लग गया है। राजा ने एक सिंह को खरीदा, भूखे शेर को। सोचा ये भूखा शेर अंतःपुर में रानी अकेली है, भीतर जाएगा, उसे खाएगा, वो मर जाएगी, कलंक मेरे माथे से उतर जाएगा। शेर भेजा। अब रानी का भाव देखिए, हर घट तेरो साइया खाली घट नहीं कोई। रानी के अंतःपुर में, उसके भवन में, कक्ष में जैसे ही उस शेर ने प्रवेश करना चाहा, रानी को लगा नरसिंह भगवान आए। न जाने कौन से गुणों पर रीझ कर आए हैं, आज मेरे द्वार पर मेरे नरसिंह भगवान आए हैं। और महाराज भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद वो नरसिंह भगवान समझकर उस शेर को निवेदित करने लगी। राजा ने जब रानी को अपने हाथों से शेर को शाकाहारी भोजन करवाते देखा, शेर थोड़े करे शाकाहारी भोजन, अपने हाथों से जब रानी ने शेर को शाकाहारी भोजन करवाते राजा ने देखा, देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद के पास गए थे तो उसके बाप को मार दिए थे, परंतु यही नारायण भगवान नरसिंह का रूप धारण करके जब रानी रत्नावली से मिलने के लिए आए तो उसके घर वाले को मारा नहीं। मारा नहीं क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जिस भांति यह अंतर हृदय से मुझे ही अपना सर्वस्व मान बैठी है, एक समय ऐसा भी था जब अंतर हृदय से ये इस राजा माधो सिंह को ही अपना सर्वस्व मानती है। इसे सर्वस्व मानती है तो फिर मुझे भी क्या परहेज है, इसे सबक सिखाना चाहिए था, सो सीख गया। कुछ देर के बाद जब राजा को होश आया होगा तो भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, राजपूतों के इतिहास में ऐसा भी तो पहली बार ही हुआ होगा कि किसी राजा ने अपना मुकुट उतारकर अपनी ही महारानी के चरणों में निवेदित करते हुए उसके चरणों में प्रणाम किया। अब राजा तो जान गया, परंतु अगल बगल वाले थोड़े, वो तो लगे तंज कसने। एक दिन राजा माधो सिंह राजा मान सिंह के साथ नौका विहार कर रहे थे तो लहर आई सागर में, तूफान आया और नौका डगमगाने लगी। नौका डगमगाने लगी तो माधो सिंह भी घबराए, मान सिंह भी घबराया। तो मान सिंह ने मजाक मजाक में कह दिया, तेरी घरवाली तो बड़ी साधु है। अरे रत्नावली तो बड़ी साधु है। महाराज परिणाम देखिए, जैसे ही नाम मान सिंह ने रत्नावली का लिया, तूफान शांत हो गया, नौका किनारे ला गई। जगत में फिर रत्नावली की खूब प्रसिद्धि हुई। चमत्कार करना भगत का काम नहीं है। हा? भगत का काम थोड़े चमत्कार करना, चमत्कार तो जादूगर दिखावे भाई। चमत्कार भगत का काम नहीं है, परंतु जगत में भगत की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए परमात्मा ही उसके भीतर बैठकर चमत्कार करता है। इसलिए भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों को याद किया जाता है। सवई पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर धोक्षजे, मानव का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना। दूसरा प्रश्न पूछा, किसकी पूजा करें और किसको छोड़ें? महाराज देवते ही इतना है, देवता इतने हैं कि किसको पूजें और किसको छोड़ें खबर नहीं पड़ती। एक बूढ़ी माता चने ले गई और गुड़ ले गई, सोचा ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ाऊंगी सब देवताओं को। मंदिर में पहुंची तो देवता 35। महाराज इसने एक को चढ़ाया, दो को चढ़ाया, चढ़ाते 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 8वें 10वें नंबर पर माता दुर्गा का नंबर आया। सो दुर्गा मैया तक पहुंचते पहुंचते चनोरी गुड़ सब खत्म हो गया।
बगल में खड़े श्री हनुमान जी गदा लेकर। अब मंदिर से निकलना चाहिए था संतुष्ट होकर, ये निकली परेशान होकर। मन ही मन में सोचने लगी, हनुमान को चने नहीं खिलाए, अब गदा लेके मेरे पीछे भागेंगे। ओ महाराज, मंदिर से भी लौटी तो परेशान लौटी। तो शौनक महात्माओं ने पूछ लिया, इतने देवता कोई एक ही पक्का करके बतला दो जिसकी सेवा से सबकी सेवा हो जाए। शौनक जी ने कहा, तुम ज्यादा चक्कर में पड़ते ही क्यों? सूत जी ने कहा, शौनक जी ज्यादा चक्कर में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है? जहां मन टिक जाए वही परमात्मा है। जहां मन टिक जाए वही परमात्मा। भक्तमाल में एक वर्णन है धनुर्दास जी महाराज का। महाराज, उसको घरवाली में भगवान दिख गया तो उसमें से निकल भी आया। बात ये नहीं है कि परमात्मा कहां है, बात ये है कि तुमको दिखता कहां है। किसी को मंदिर में भी नहीं दिखता, दिखता है लोगों को मंदिर में? अरे कहां दिखता है? मंदिर में परमात्मा अगर दिखता होता तो जो आज परमात्मा के साथ जनता करती है ऐसा तो कभी नहीं करते। क्या किया जाता है? अधिकांश देखा देवता की तरफ ही पीठ करके खड़े हो जाएंगे, मोबाइल से सेल्फी लेंगे। हाँ? एक तेरी एक मेरी, हम दोनों बंधे एक सूत्र में, लेते ना। आजकल तो व्यवस्था ही हो गई है। पर मैं बात कर रहा था भगवान के 10 अपराधों की। 10 नाम अपराध हैं, उसमें एक नाम अपराध है भगवान के साक्षात विग्रह के सामने खड़े होकर भगवान को अपनी पीठ दिखाना। ये भगवान के अपराधों में एक अपराध है। आजकल तो सभी अपराध ठीक ही ठीक है। हाँ, वृंदावन में कहीं भी लोग मंदिर में जाए, घूमने जाते हैं, वैष्णो माता चढ़ाई चढ़ो, चढ़ते चढ़ते पूरी पिकनिक हो जाती है लोगों की। हो गया, कहाँ आए हो? वैष्णो माता। पीछे वाले सोच रहे आदमी बड़ा भक्त है, तो आदमी से पूछा जाए कि क्या है। किसी की करो भाई पूजा, किसी की करो, परंतु हृदय से करो, भाव से करो, प्रेम से करो। किसी एक की करो, जो तुमको भा जाए उसकी करो, सब सिद्ध ही है। तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान के कितने अवतार? उत्तर दिया 24। चौथा प्रश्न पूछा, भागवत के रचयिता कौन? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संयोजितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि। प्रश्न पूछा, भागवत के रचयिता कौन? उत्तर दिया वेद व्यास जी। बोले यह वेद व्यास जी कौन है? तब बतलाना आरंभ किया। सृष्टि के नायक हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, पराशर जी का विवाह दासराज जी की कन्या जिसका नाम मत्स्यगंधा है और एक नाम उसका सत्यवती है। पराशर जी का संयोग बना सत्यवती के संग में, तो कालांतर में सत्यवती गर्भवती होती हैं और इनके गर्भ से एक बालक का जन्म होता है जिसका जन्म लेते ही नाम कृष्ण द्वैपायन रखा जाता है। बेर के फल खाकर तपश्चर्या करते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं तो वेदों के विस्तार का अधिकार श्री कृष्ण द्वैपायन को प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण द्वैपायन ने भी ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए अधिकार को पाकर द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता प्राशराभ्योगी वासभ्याम कलया हरे। तृतीय द्वापर में माने द्वापर युग के तीसरे प्रहर में खूब तपश्चर्या, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी ने
बालक को एक बड़ा दिव्य ज्ञान प्रदान किया और आज्ञा करी, बेटा यह ज्ञान जन जन तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेवारी है। बालक ने विचार किया, जन जन तक इस ज्ञान को कैसे पहुंचाया जा सकता है। पूर्व समय में ज्ञान को एक दूसरे तक पहुंचाने की केवल मौखिक विधि ही थी। गुरु सुनाता था, शिष्य सुन लेते थे। श्री वेद व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम इसे लिपिबद्ध किया। ब्रह्मा जी के ज्ञान को कृष्ण द्वैपायन जी ने जब लिपिबद्ध किया तो बनकर जो पुस्तक तैयार हुई, उस पुस्तक का नाम रखा गया ऋग्वेद। ऋग्वेद तत्र ऋग्वेद धरा पहला। ऋग्वेद बनाने के बाद इन्होंने पैल ऋषि को दे दिया, जाओ इसका प्रचार प्रसार करो। पर मन में यह भाव हुआ कि मेरा ऋग्वेद इतना कठिन है कि सबकी समझ में तो नहीं आ सकता। तब ऋग्वेद को आसान किया और आसान करने के बाद उससे एक और वेद निकला जिसका नाम सामवेद। और सामवेद का निर्माण करने के बाद सामगो जैमिनी कबीर, सामवेद का निर्माण करने के बाद इसे जैमिनी ऋषि को दे दिया गया और कहा गया कि आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। परंतु सामवेद के बाद भी जब वेद व्यास जी को यह बोध हुआ कि अभी तक भी लोगों तक वो बात नहीं पहुंच पाई जो मैं पहुंचाना चाहता हूं, तो वेद की भाषा को और आसान किया और अब की बार जो वेद घटित हुआ उसका नाम अथर्ववेद रखा। अथर्ववेद अंगिरस ऋषि को प्रदान किया गया। वेदों के निर्माण में जब अंतिम वेद की बारी आई तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर यजुर्वेद का निर्माण किया। फिर भी देखा कि मेरी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाई, तब इतिहास पुराण नामक पंचम वेद का निर्माण किया। इतिहास पुराणा नाम पिता में रोम हर्षणा। इतिहास पुराण का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद श्री रोम हर्षण जी महाराज को दिया गया। रोम हर्षण इनका नाम है। जो कथा सुना रहे हैं ना सूत जी महाराज, उनके पिता हैं श्रीमान रोम हर्षण जी महाराज। सूत जी कहते हैं कि इतिहास पुराण का निर्माण वेद व्यास जी के द्वारा किया गया और मेरे पिता रोम हर्षण को जिम्मेवारी उसके प्रचार प्रसार की दी गई। आप सोच रहे थे कि सब हो गया, मैंने बहुत कुछ लिख दिया, परंतु लिखने के बाद इसके बड़े सारे नियम भी बना डाले। किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए, इस विषय में भी नियम लिख दिए। तो एव वेदा दुर्मेधेयी धार्यन्ते पुरखैर्यथा शिष्य प्रशिष्य, ये एक परंपरा है। मेरी जो वेद की परंपरा है, व्यास जी कहते हैं इसे शिष्य पर शिष्य के हिसाब से पढ़ना चाहिए। मतलब गुरु अपने गुरु से पढ़े, फिर अपने शिष्य को पढ़ाए, वो अपने शिष्य को पढ़ाए। इस भांति शिष्य पर शिष्य से यह परंपरा चलती है। इसीलिए वेदों के ज्ञान को स्वतः बैठकर नहीं पढ़ना चाहिए। उसके अर्थ का अनर्थ हो सकता है, क्योंकि वेदों में एक विसर्ग की भी, एक हलंत की भी अगर कोई अनदेखी करता है तो महाराज उससे उसका अर्थ बदल जाता है, अर्थ में अनर्थ हो जाता है। इसीलिए वेद व्यास जी के ऊपर आज के समाज में लोग उंगली उठाते हैं कि इन्होंने वेद पढ़ने का अधिकार सबको प्रदान नहीं किया। उसके पीछे कई कारण थे। वेद व्यास जी ने स्त्री शूद्र द्विज बंधूनाम त्रयीना श्रुति गोचरा,
तीन मत पढ़ें, तीनों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया। किसको? पहला स्त्री। देखो अब आज के परिवेश में ये बात थोड़ी, हाँ तो आप स्वीकार कीजिएगा, पहला स्त्री को, दूसरा शूद्र को और तीसरा पतित ब्राह्मण को, तीन को। यहां शूद्र का अभिप्राय जाति विशेष से नहीं है, याद रखें। यहां शूद्र शब्द वेदों में, पुराणों में, रामचरितमानस में भी प्रयोग किया गया है। शूद्र कहा जाता था कम बुद्धि वाले को, कम बुद्धि वाले को शूद्र कहा जाता है। सीधा है, साधारण है आज की भाषा में, तो उस समय कम बुद्धि वाले को शूद्र कहा जाता था। स्त्री ना पढ़े, शूद्र न पढ़े, और तीसरी बात कही पतित ब्राह्मण भी न पढ़े। अब पतित ब्राह्मण कौन होता है? पतित ब्राह्मण वो होता है कि जिसके कंधे पर जनेऊ नहीं, या जनेऊ पहनने के बाद उतार कर किसी पेड़ पे टांग दिए हो, वो ऐसे पतित ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं है। जनेऊ जो है ना, ये व्यक्ति को द्विज बनाता है और वेदों के अध्ययन का अधिकारी बनाता है। तुमको याद होगा जिनका विधिवत उपनयन संस्कार हुआ था, उनको याद होगा कि जनेऊ जब गुरु के द्वारा पहनाया जाता है तो 3 वर्ष 3 दिन, 1 वर्ष 3 वर्ष या आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प दिया जाता है। संकल्प दिया जाता है उसमें 3 दिन तक। सबसे छोटा संकल्प 3 दिन का है, उससे बड़ा संकल्प 1 वर्ष का है, उससे बड़ा संकल्प 3 वर्ष का है, और उससे बड़ा संकल्प आजीवन है। अब आप देखिए, 1 वर्ष में डिप्लोमा कुछ हो जाता ना, ये कर लेते लोग, ITI है वो सो, हाँ मतलब जिसको इतने तक पढ़ना हो 1 वर्ष का करे। 3 वर्ष में डिग्री हो जाती है। जिसको डिग्री तक पहुंचना हो वो 3 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करे, और इन सबसे ऊपर जिसको सदा सदा ही गोविंद के चरणों में वास चाहिए, वो इस विधा से सदा ही इसका पालन करे। वैसे तो इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा की जा सकती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य के बड़े अर्थों को उद्घोषित करते हैं, प्रकट करते हैं। खैर, 3 लोगों को अधिकार नहीं दिया वेद व्यास जी ने, स्त्री, शूद्र, द्विजबंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेह। क्यों अधिकार नहीं दिया? तो अगली पंक्ति में भी यह भी बतलाना आरंभ किया, मैंने अधिकार इसलिए नहीं दिया क्योंकि मूर्ख व्यक्ति जब वेदों का अध्ययन करता है तो उसके द्वारा जो अर्थ निकाल कर आया जाता है वो अर्थ जगत का अनर्थ करने वाला होता है। इसीलिए ब्राह्मण से एक ही उम्मीद की जाती है, एक ही उम्मीद। यह उम्मीद ब्राह्मण से की जाती है कि यह ब्राह्मण हमारे घर में आएगा तो वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करेगा। वेदों के लिए एक ही शर्त है जो निहित है, और उसका वो शर्त है वेदों का शुद्ध उच्चारण। कोई कर सके, जो कर सके उसे अवश्य करना चाहिए। वेद व्यास जी ने वेदों का निर्माण किया, महाभारत का निर्माण किया, परंतु इतना सब करने के उपरांत भी जब उनके मन को कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई, तब वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना आरंभ करी। विष्णु पुराण, गणेश पुराण, मंडूक पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत महापुराण, शिव पुराण, अनेक पुराणों की रचना करी। करते करते 17 पुराण हो गए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली, तो नारद जी की आज्ञा पाकर भक्तों के हितार्थ एक और सुंदर ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण रखा। श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण होने के उपरांत अब यह विडंबना पड़ गई कि यह पुराण किसको दिया जाए। तब अपने पुत्र शुकदेव जी को यह पुराण समर्पित किया।
गुरु पहले समय में जब पढ़ाता था विद्यार्थी को, तो जब विद्या पूरी हो जाती थी ना, तो विद्यार्थी पूछता था, गुरुजी गुरु दक्षिणा में आपको क्या दिया जाए? इसीलिए गुरु परंपरा आज भारत में लोप भी हो गई है। पहले गुरु 2-5 वर्षों तक विद्यार्थी को पढ़ाता था, फिर मन भावी दक्षिणा उससे प्राप्त करता था। आजकल तुमको अगर विद्यार्थी को विद्यालय में पढ़ाना है तो दक्षिणा पहले देनी पड़ेगी। अब पहले वाला काम हो गया है, बाद वाला चलो छोड़। तो शुकदेव जी ने जब अपने पिता से भागवत पढ़ी तो हाथ जोड़कर पूछा कि पिताजी क्या गुरु दक्षिणा देवें? गुरु हैं आप हमारे, क्या गुरु दक्षिणा आपको देनी चाहिए? तो गुरु ने गुरु दक्षिणा में एक वचन लिया। क्या किया जी? एक वचन लिया। क्या वचन लिया? वचन यह लिया कि जो मैंने तुझे दिया है इसे किसी अनाधिकारी के सामने नहीं खोलना, इसे किसी अधिकारी के सामने ही खोलना। शुकदेव जी भागवत का ग्रंथ हृदय में समेटे वहां से चले जाते हैं। फिर एक दिन उनको एक अधिकारी श्रोता मिल जाता है जिसका नाम है महाराजा परीक्षित। कौन है यह महाराजा परीक्षित? बोले महाराजा पांडु के 2 विवाह हुए, एक हुआ कुंती से और एक हुआ माधवी से। कुंती के हुए 3 बेटे, एक का नाम युधिष्ठिर है, दूसरे का नाम भीमसेन है और तीसरे का नाम अर्जुन है। माधवी के हुए 2 बेटे, नकुल और सहदेव। महाराजा पांडु का देहांत हो गया तो माधवी उनके साथ सती हो गई। अब 5 बच्चों की जिम्मेवारी माता कुंती के हुई। इन 5 में जो अर्जुन है ना, उस अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के संग में हुआ। अर्जुन और सुभद्रा से एक बालक का जन्म हुआ जिस बालक का नाम अभिमन्यु रखा गया। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ और महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का देहांत हो गया, वो वीरगति को प्राप्त हो गया। तो उसकी जो पत्नी थी उत्तरा, वो उस समय गर्भवती थी। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के बाद उसका प्रसव होता है और उसके गर्भ से जो बालक जन्म लेकर आता है उसका नाम परीक्षित रखा जाता है। 8 वर्ष की अवस्था में हस्तिनापुर का राजा बन जाता है और अपने जीवन में कई अश्वमेघ यज्ञों को संपूर्ण करता है। इसके घर में एक बड़े सुंदर बालक का जन्म होता है जिस ज्येष्ठ बालक का नाम इसके द्वारा जन्मेजय रखा जाता है। एक दिन राजा परीक्षित अनायास ही किसी साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल देता है तो उस साधु के पुत्र के द्वारा उसे श्राप लगता है कि इतिलंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए इसे 7वें दिन सांप काटेगा और ये मर जाएगा। राजा को जब यह पता चला कि 7वें दिन मर जाना है, वो ऐसे को ढूंढने लगा जो मुझको विरक्त बना दे, जो मुझको विरक्त बना दे। अब विरक्त कौन बना सकता है? कौन बना सकता है जी? जो स्वयं होगा। अब तुम मुझसे कुछ मांगो, अगर मेरे पास है ही नहीं तो दूं कहां से? होगा तो दिया जाएगा। तो राजा परीक्षित किसी विरक्त व्यक्ति को ढूंढने निकला, विरक्त को। इसीलिए भागवत जी के आरंभ में यह बात स्पष्ट कह दी जाती है कि भागवत का जो वक्ता होना चाहिए विरक्तो वैष्णवो धीरो। कैसा होना चाहिए? विरक्त होए। अब यह घोषणा तो हमारी है नहीं कि हम विरक्त हैं, पर यह घोषणा पक्की है
कि हमारा जो पिता है शुकदेव, जो प्रत्येक भागवत को गाने वाले का पिता ही है, महाराज हमें यह विश्वास है कि वो पिताजी परम विरक्त हैं, और इस व्यास मंच पर जो कोई भी बैठता है वो शुकदेव जी की गोद में बैठकर उन्हीं के सानिध्य में रहकर उसकी कथा का गान करता है। इसीलिए अब ज्यादा नहीं तो 7 दिन तो विरक्त होना ही चाहिए। तो 7 दिन हो भी जाता है, आदमी घर परिवार से दूर रहे तो विरक्त ही है जी। तो एक महात्मा जी का फोन आया, बोले मैंने स्वभाव से ऐसे जैसे पूछते हैं, मैंने कहा बाबा जी और परिवार में कुशल? बोले परिवार कहाँ, हम तो साधु हैं, तुम बताओ तुम्हारे परिवार में कुशल मंगल? मैंने कहा बाबा जी दिन आज 21 हो गए, हम भी साधु ही हैं। तो ये महाराज ऐसे ही है ना। बोलो राधे राधे। बस विरक्त होना चाहिए। विरक्त मतलब जिसे कुछ बनाने की इच्छा ही नहीं। इसलिए आजकल तो चल पड़ा है, लोग व्यासपीठ से कई कुछ बना लिए। बोलो राधे राधे। जोर से। अच्छा ये ना महाराज हरिदासी है, इसको हरिदासी कहा जाता है, इस पे लिखा भी रहता है। भागवत वक्ता इसको लेते हैं। एक दिन मैंने एक कथाकार को देखा, वो इसको फैला दिए जनता के सामने। चलो कोई बात नहीं, दान से ही धर्म होता है। मैंने पूछा बनाओगे क्या? बोले आश्रम, मंदिर, इसको फैला दिया। आपने कभी किसी वक्ता को गुरु परंपरा से जो पढ़ा रहता है, आप उसको देखिएगा, इस हरिदासी को सिवाय गोविंद के सामने कहीं फैलाने का अधिकार नहीं है महाराज। ये हरिदासी है, बाबा हरिदास जी का उत्तरीय वस्त्र। इसलिए आज्ञा होती है इसे धारण करने वाले को, जब श्री कृष्ण के विग्रह के सामने प्रणाम किया जाए तो इसे फैला कर दिया जाए। श्री कृष्ण के विग्रह के अतिरिक्त इसे कहीं फैलाने का अधिकार नहीं होता है। बोलो राधे राधे। वैष्णवो विरक्तो धीरो। राजा परीक्षित ने सोचा कोई विरक्त चाहिए, कौन विरक्त मिलेगा? शुकदेव मिले। उनके चरणों में प्रार्थना करी और प्रार्थना मात्र से शुकदेव प्रसन्न हो गए। क्या प्रार्थना करी? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। क्या पूछा? बोले बाबा कृपा करके बतला दो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कदापि नहीं पूछा कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, कोई उपाय बतला दो बच जाऊंगा। प्रश्न ही ऐसा पूछा ना, शुकदेव जी को लगा कि पिताजी कहते थे कि कोई अधिकारी मिल जाए तो भागवत को खोल सुना देना। लगता है आज अधिकारी मिल गया, और उसी के सन्मुख श्रीमद् भागवत महापुराण को खोलकर श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। और क्या सुनाया? वैसे तो आपको विदित है, 21-22 बार हो गया, पर फिर भी क्या सुनाया यह जानने के लिए अब मेरा समय तो पूरा हो गया। कल तक का इंतजार हम आपको करना पड़ेगा। कल यहीं से कथा आरंभ होगी। जैसे जैसे कोई प्रसंग, मैं वहां से तो आता हूं कुछ और सोचकर, घर से आता हूं कुछ और सोचकर, यहां से आता हूं कुछ और सोचकर, यहां होता कुछ और ही है महाराज। बोलो राधे राधे। तो मैंने पहले दिन कहा मैं उसी श्रेणी का व्यक्ति हूं, होई सोई जो राम रचि राखा।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री बाबा हरि शाह जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। इसी के साथ आज की कथा को यहाँ विराम। कल पुनः आप सबसे मिलना होगा। राधे राधे। एक सूचना जो मेरी रह गई, जो लोग दरबार में रहते हैं और दरबार से जुड़े हैं, उनका सर्वस्व यही है, घर परिवार सब यही है। भविष्य में जो लोग इस पावन दरबार से जुड़ना चाहते हैं, मैंने पहले भी कहा कि सेवा धर्म बहुत बड़ा धर्म है और यहाँ सेवा धर्म सिखलाया जाता है। महाराज जी स्वयं भी सेवा के पथिक हैं और अपने पीछे चलने वालों को भी सेवा धर्म का निर्वाह करना ही बतलाते हैं। तो वास्तव में अगर तुम सेवा सीखना चाहो, गौ माता की, स्वयं की माता की, समाज की, चाहे किसी की, सेवा का भाव अगर होता है ना, तो फिर सेवा करवाने वाला तो मिल ही जाता है। हाँ, तो सेवा का भाव अगर आप सब भी सीखना चाहें तो आपको निश्चित रूप से इस दरबार से जुड़ना चाहिए। पूज्य महाराज श्री कथा में नाम दान की खूब मौज देते हैं महाराज। हाँ, खूब। ये हम सब के लिए कोई पूर्व समय का भाग्य ही रहा होगा कि जो गुरु इतने सस्ते से हमें प्राप्त हो जाता है, अन्यथा ऐसा बड़ा मुश्किल है। गुरु का मिलना, वो भी पूरे गुरु का मिलना, वो भी गोविंद से मिलाने वाले गुरु से मिलना, महाराज आज के समय में बड़ा दुर्लभ है। तो आप सब लोग जो दरबार से जुड़े हैं और जो भविष्य में जुड़ना चाहते हैं, वो संदीप जी के पास या बहन जी के पास अपना नाम लिखवा सकते हैं। उनको दरबार से नाम दीक्षा के साथ जोड़ा जाएगा। दरबार से जो नाम दीक्षा दी जाती है, वो नाम दीक्षा बिहारी जी के चरणों से जोड़ने वाली ही दी जाती है। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। इसी मंगल भाव के साथ जय जय श्री राधे। धन्यवाद।